आज की सभा के जनाबे सद्र, यहाँ पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और नौजवान दोस्त, बेमौसम कुछ लोग बारिश करते रहते हैं, मैं चुप रहता हूँ और वो साजिश करते रहते हैं, और अगली सफों में जिन्हें बैठना तक नहीं आता, क़यादत की वही लोग क्यों ख्वाहिश करते रहते हैं, समझ नहीं आ रहा। मेयर का चुनाव हुआ, मेयर के चुनाव में इमरान मसूद की एक आवाज पर 70,000 वोट शशि वालिया पर चले गए। हाजी जी चुनाव लड़ रहे थे, हाजी जी चुनाव जीत गए, लेकिन डीएम की एक धमकी के ऊपर वो आपके वोटों को छोड़ कर आ गए। अरे जब दम नहीं है तो सियासत क्यों करते हो चचा? अरे जब दम नहीं है तो क्यों लोगों की लड़ाई लड़ने की बात करते हो? हम एक वोट के लिए लड़ना जानते हैं। सहारनपुर में चेयरमैन थे, चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, हरीश मलिक ने गड़बड़ करने की कोशिश करी थी, एक वोट की लड़ाई लड़ूंगा, ये वोट नहीं मौका है मेरे लोगों की। एक कमी है हमारे पास पैसा नहीं है। अरे मेरे पास पैसा नहीं है देने को, लेकिन वादा करना चाहता हूं, जैसे इमरान मसूद ने अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान करी, उनकी औलाद भी अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान करना। मेरे इन रगों के अंदर इमरान मसूद का खून दौड़ता है, और वो खून कहता है कि सहारनपुर के लिए लड़ो, सहारनपुर के लिए मरो, सहारनपुर के लिए जियो, सहारनपुर के लिए आवाज उठाओ। जिसके अंदर आपके वोटों के, जीते हुए वोटों को लड़ने की लड़ाई नहीं, वो आपकी लड़ाई कैसे लड़ सकते? इमरान मसूद को कमजोर करा थोड़ा सा। आज देखिए बिजली वाले घरों तक घुस गए, किसी की हिम्मत नहीं थी। पहले बताओ घुसे या नहीं घुसे? किसी पे 10 लाख का है, किसी पे 14 लाख का है। कौन आया? कोई आने, कोई झांकने वाला भी नहीं है। कौन से गड्ढे में जाके गिरोगे अपने वोटों को तकसीम करेंगे? मुझे जवाब दो। मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है कि मैं फैक्ट्री चला दूंगा जाके, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। हमारी जिंदगी आपके लिए वक्फ है, आपके लिए लड़ना जानते हैं, आपके लिए मरना जानते हैं। पिछले 5 साल से आपके लिए लड़ रहे हैं। कोई एक बार ना बता दीजिए मुझे कि आपने आवाज दी और इमरान मसूद या उनकी टीम आपके बीच में ना आएगी। ईमानदारी बताइए, आपका कुरान कहता है कि जब भी राय मांगी जाए ईमानदारी की राय दो। बताइए कहता है नहीं कहता है कुरान ये बात? तो दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या इमरान मसूद से बेहतर हैं ये लोग? जिसके अंदर आपकी आवाज उठाने का दम ना हो, वो पार्लियामेंट में जाके कैसे बोलेगा? और 3 कैंडिडेट हैं आपके सामने, राघव भैया, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे हमारे हाजी जी जो चुनाव से पहले आए हैं, अटैची लेकर आए हैं, चुनाव के बाद खाली अटैची लेकर चले जाएंगे। और एक आपका इमरान मसूद जो पहले भी आपका, आज भी आपका, और इंशाल्लाह मरते दम तक आपका है। फैसला करना होगा। आज सवाल छोड़कर जा रहा हूं मैं यहाँ महल्ले के अंदर, अगर इमरान मसूद का कत्ल अपने हाथों से करोगे तो ये मुस्तकबिल की नस्लें माफ नहीं करेंगे, नेता नहीं पैदा होंगे, सब कारोबार में लगेंगे और कच्चे कारोबार में लगेंगे कि डीएम धमकी देगा तो आपकी जीती हुई सीट को छोड़कर आ जाएंगे। आपके पास, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी दौलत आपको, शौहरत आपको, जिंदगी आपको। ये बच्चा आया आपके साथ, ये पल्ला पसारे खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं क़यादत की हिफाजत मांग रहा हूं, आपकी उस औलाद की हिफाजत मांग रहा हूं जिसे आपने अपने खून से सींचा, अपनी गोद में खेल कर बड़ा करा, उसे गंगों से लेकर आए 30 साल पहले वालिदैन से दूर करके। वो 30 साल से आपकी खिदमत में है, न बच्चों की परवाह करते, न घर की परवाह करते। एक जुनून है आपके काम का, और उस जुनून का बदल अगर पैसों वालों के सामने इमरान की गर्दन काट कर दोगे तो आगे कोई मेहनत करने के लिए खड़ा नहीं होगा। ये ज़हनों में देख लीजिए। और ये शोर जो ठगबंधन, गठबंधन, प्यार मोहब्बत का बंधन जो बना रखा है मोदी और मोदी के सहेलियों ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा अभी,
जिसकी चाल देहात के अंदर नहीं है। पेट विधानसभा से 1,30,000 लेके आओगे, बिहार विधानसभा से 1 लाख से ऊपर लेके आओगे, इंशाल्लाह लेकर आओगे। सहारनपुर शहर में जब शशि वालिया जी को 70,000 मिल सकता है तो इमरान मसूद 1 लाख के पार जाएगा सहारनपुर शहर के अंदर। पहली बार इतिहास के अंदर रामपुर जीतने वाले हो, देवबंद के अंदर बहुत राड कर रहे हैं। अरे यहाँ से लीड बनाकर भेजो, इंशाअल्लाह 75,000 वोट तो देवबंद में भी तुम्हारे साथ खड़ा है मेरे भाई। ये बात की यकीन कराना। ये त्रिकोणीय चुनाव है, इसमें भाजपा और इमरान मसूद का मुकाबला और बसपा वोट कटवा के नाम पर पीछे पीछे है। 3 लाख के ऊपर शायद नेताजी है इमरान मसूद। अरे 2 मिनट मुझसे चलो पीछे साथियों, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि चुनाव शुरू हो चुका है। आज योगी आदित्यनाथ जी आए थे। योगी जी आकर के गाली बदले गए इमरान मसूद को। इमरान को योगी भी गाली देगा और तुम भी मारने की बात करोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। वो तबाह और बर्बाद करने की बातें करते हैं कि मुझे तबाह और बर्बाद कर देंगे। किस बात के लिए तबाह और बर्बाद कर देंगे? इस बात के लिए तबाह और बर्बाद कर देंगे कि इमरान मसूद बेबाकी के साथ आपकी आवाज उठाने का काम करता है। उनकी आंखों में खटकता हूं मैं बोलता हुआ, उनकी आंखों में खटकता हूं मैं लड़ता हुआ। उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पुलिस ने गोलियां चला चला कर लोगों की टांगों में मारने का काम किया। उन गोलियों को सहारनपुर के अंदर ला करके हमने रोकने का काम कर दिया। ये उनको खटकने का काम होता है। आंखों में खटकता है इमरान मसूद, इसलिए खटकता है कि इमरान हर गरीब की, मजदूर की, मजलूम की आवाज को मजबूती के साथ उठाने का काम करता है। मैं इस बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी कमजोरी का नुकसान जब जब हुआ है तब तब सबसे पहले गरीब आदमी को होने का काम होता है। इमरान मसूद आवाज है गरीब आवाम की, इमरान मसूद आवाज है मजलूम की, इमरान मसूद आवाज है उस हर गरीब आदमी की, उस हर आखिरी आदमी की जिस आदमी की कोई सुनना नहीं चाहता। साथियों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरे पीछे भाजपा के लोग भी लगे रहे, मेरे पीछे बसपा के लोग भी लगे रहे। इस बसपा की पार्टी की नेता ने मेरे खिलाफ तमाम मुकदमे फर्जी लिखवाने का काम किया था। जब मैं चेयरमैन था 56 साल के बाद, 50 साल के बाद, 56 के बाद आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ मुझे चेयरमैन बनाया था। तब ये भारतीय जनता प्रधानमंत्री के लिए 2072 सीट, 272 सीट चाहिए। खुद प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को उम्मीदवार बताएंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव ये नहीं लड़ने का काम करेंगी और कहती है कि मैं कांग्रेस से बात नहीं करूंगी। तो यानी तुमने अंदर खाने सेटिंग कर ली है कि तुम कांग्रेस से नहीं बात करोगी, तो सिर्फ भाजपा का रास्ता है। और कौन सा रास्ता है आप दानिश्वर लोगों को बता दो, कौन सा रास्ता है भाजपा और कांग्रेस के अलावा इस देश के अंदर? दो ही विचारधाराओं का तो झगड़ा है। एक का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, एक का नेतृत्व मोदी करने का काम कर रहे हैं। जो राहुल के बाद, जो देश के अंदर सेकुलरिज्म की बात, जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बदलाव हो, वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो चाहते हैं कि देश के अंदर चूंकि कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त देने का काम नहीं कर सकता। इनके दूसरे नेता मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में बयान दे देते हैं
पार्लियामेंट में कह देते हैं जा करके कि मैं चाहता हूं कि 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आप अपने वोट का इस्तेमाल मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कराने का काम करेंगे, घुमा करके आपके वोट का इस्तेमाल आप ही का कत्ल करने का काम करेगा, कमा करके आपके वोट का इस्तेमाल। मैं एक बात आपसे सहारनपुर के लिए कहना चाहता हूं, आपकी गफलत मुझे चुनाव हरा सकती है, आपकी गफलत से मैं चुनाव हार सकता हूं, लेकिन लड़ाई मेरी और भाजपा वाले नहीं है, क्योंकि उनको इन चीजों से मतलब नहीं। मेरा बूथ के ऊपर अगर एजेंट भी खड़ा नहीं होगा, मेरा बूथ पर अगर एजेंट भी नहीं होगा, तो वो वोट सिर्फ इसलिए डाल कर आएंगे कि उन्हें इमरान से मोहब्बत है, वो इमरान से मोहब्बत करते हैं। ये वो वोट है जिसको किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं है। 30% वोट वो है जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये 30% वोट है जो आप लोग खड़े होकर के सुन रहे हो। आप लोगों को मोहब्बत मुझसे बेपनाह है। आप लोग चाहते हैं इमरान मसूद सियासत की बुलंदियां छूने का काम करे, लेकिन मुखालिफों की बात के आगे आपका दिल डोल रहा था, डोल रहा था, डोल रहा था। आपका दिल के अंदर बेचैनी है, आपके दिल के अंदर ये कहीं ना कहीं ख्याल घूमने की कोशिश करता है कि कहीं हम चुनाव ना हार जाएं। 5% वोट वो है जो मेरे साथ आप यहाँ पर भी खड़ा है, वो यहाँ पर भी खड़े होंगे। वो लोग बस साथी मेरे बुरा कहते रहेंगे, मुझे लगातार बुरा कहेंगे, बोलेंगे टाइम तक बुरा कहेंगे, लेकिन जब बटन के ऊपर मेरा फोटो देखेंगे, फोटो देखते ही कहेंगे भाई काम तो यही करता है, दे दो सारे को वोट, फट से दबा दो। क्या कह दिया? और 15% वोट वो है, 15% लोग वो है जिन लोगों ने कसम खाई है कि अगर नरेंद्र मोदी और इमरान मसूद का भी चुनाव होगा तो इमरान मसूद को वोट नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। साथ उन्होंने कसम खा रखी है और वो हर सूरत में मेरी मुखालफत करेंगे। और ये 15% तोते बजने का काम कर रहे हैं, इनका दोहरा काम हो गया। इनका पैसे का भी जुगाड़ चल रहा है और इनका मेरे से नफरत का भी काम चल रहा है। आप इनसे किसी भी तरह से इनसे मरूब होने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह से इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं। लड़ाई मेरी बिल्कुल साफ है। जिस तरह से गांव के अंदर अखबार वाले मेरी बात लिखते नहीं, लेकिन ये फेसबुक चल रहा है, इसके ऊपर मेरी मीटिंग है तो देख लो साथियों, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग है, एक तरफा होने का काम हो रहा है। किस तरह से अपने वोट को बांटने की बात कर रहे हो, किस तरह सोच सकते हो? मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ वहाँ मीटिंग शुरू हो जाती है। साथियों, इनके बस का विचारों के कुछ नहीं है। क्यों आप अपने वोट को बर्बाद करके अपने भाई का सियासी कत्ल करने की बात सोच भी सकते हो? भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी समझ में आता है, लेकिन मेरे लोग मेरे लिए मेरे पीछे पड़ जाए, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। तो मैं क्या करूं? लड़ाई हर की मैं लड़ने का काम करूंगा। हर आदमी की लड़ाई मैंने लड़ी है और बार बार अपनी बातों को मैं दोहराने का काम करूं, अपनी बातों को कहने का काम करूं। मैं समझता हूं ये बातें छोटी होंगी, लेकिन एक चीज मेरी बता दो साथियों, अगर मेरा हक बनता है तो मेरा हक अदा कर देना। अगर मैं गठबंधन करता फिर रहा है आगे पार्षद। अरे भाई पार्षद की क्या बात कर रहे हैं? पार्षद के अब्बा जान ने डब्बे में बंद कर रखी क्या? आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये साजिश भाजपा की है, किसी और की नहीं। मैं चेयरमैन था, पार्षद की इतनी भी औकात नहीं होती कि अपने महल्ले के अंदर झाड़ू भी लगवा ले चेयरमैन के। औकात नहीं होती, क्या बात है, इतनी भी औकात नहीं होती। मेयर साहब ने सेटिंग कराई 27 पार्षदों की। मेयर साहब की सेटिंग है, पार्षदों का जुगाड़ भी हो गया और मेयर साहब पे एहसान भी हो गया, दोनों काम हो गए साथ। क्योंकि जब तक वो मेयर रहेगा इनको उसकी जी हजूरी करनी पड़ेगी, हर कीमत पे करनी पड़ेगी। कोई पार्षद सभासद मेरे से भी लड़ने की जरूरत करता था क्या? जब मैं चेयरमैन था सारे मेरी चमचागिरी में लगे रहते थे, सारे चमचागिरी में लगना पड़ेगा। चेयरमैन के बिना हैसियत ही नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ ये भी एक साजिश थी कि पार्षदों से एक माहौल बन जाएगा। 20-25% पार्षद को वोट मिलता है, 75% तो उसके खिलाफ ही जाता है, 75% तो उसके खिलाफ
काफी वोट है। और वो 25% भी कोई उनको बंद करके किसी ने दे दिया था कि इस वोट के अंदर से अपनी बीवियों का भी वोट नहीं ले सकते, इनके अंदर इतना भी दम नहीं है। ये जितने मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, इनके बच्चे भी मुझे वोट देंगे, इनके घर वाले भी मुझे वोट देंगे। कल परसों आई होगी साहिबा यहाँ डोली खाल में घूम कर गई अंदर, वो मुझे बता रही थी कि सबने कसमें खा करके कहा है कि वोट हम आपको देंगे। वोट इमरान का हक बनता है, अगर मेरा हक नहीं बनता तो मुझे वोट बिल्कुल मत देना, बिल्कुल मत देना मेरे वोट अगर मेरा हक नहीं बनता। मेरा चुनाव लड़ना तय था, मैं भिखारियों की टिकट के लिए पैसे नहीं ले फिर रहा था, मेरा चुनाव पहले दिन से तय था। पिछली बार मेरे सामने बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, इस बात के लिए मुझसे लड़ रहे हैं, जमानत जब्त हो गई थी पिछली बार, और इंशाअल्लाह इस बार भी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह। 2 लाख पर इंशाअल्लाह चुनाव जीत करके आऊंगा, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह। चुनाव के अंदर जो माहौल है, जाकर के देहात में देखो, हालात पता चलेंगे। गाँव इन्हें पता नहीं, आदमी इनके पास भी चुनाव लड़ने चल दिए। योगी तो मेरे खिलाफ बोलेगा यार, एक बात बता दो, ये तो डीएम से भी लड़ते हैं और योगी मेरे खिलाफ बोल रहा, और मैं भी योगी को कह रहा आजा भैया जो करना तू लड़ ले चुनाव, में तो तेरे सामने भी लड़ूंगा। मैं इसलिए बात आपसे कह रहा हूँ कि इमरान मसूद जितने दिन भी जिंदा है, जब तक मेरे दम में दम है, इमरान मसूद शेर की तरह दहाड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। 100 गीदड़ मिलकर के एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। हाजी जी ने परसों एक बात कही कि भाजपा तो शेर है और शेर के लिए हमने जुगाड़ किया है। हाजी जी, शेर के लिए जुगाड़ नहीं होता, शेर के लिए बब्बर शेर चाहिए। अल्लाह मियां ने ऊपर से चपकाया है बब्बर शेर। आप में दम नहीं है, आपको तो हड़का करके एक सर्टिफिकेट भी छीन लिया, तो आप क्या लड़ाई लड़ोगे? ये मेरे भाइयों ने मुझे हरा दिया था, मेरे भाइयों ने हरा दिया था मुझे शहर के अंदर। मेरे ढोली खाल वाले भाई मुझे हरा के गए थे, तो मेरा चर्चा भी नहीं होने दिया था। 63 FIR हुई तुम्हारी बिजली की, 63 हमारी आपके हाजी साहब के महल्ले में। अपने महल्ले वालों की नहीं मदद कर सकते, किसकी मदद करोगे भाई? अपने महल्ले वालों के लिए कुछ नहीं कर पाए हो। उस दिन औरतों का झगड़ा चल रहा था, बहुत जबरदस्त। औरतों के घर में घुसकर पुलिस बदतमीजी कर रही, वो बेचारी 25 औरतें मेरे घर पहुंची। थाना मंडिया छुड़वाया था मैंने, लेकिन कोई, मैं इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैंने कोई एहसान किया किसी के। मैं तो जब तक मैं काम करता रहूंगा, और मेरी बात को टालना, ये चुनाव बहुत अहम है। अगर इस चुनाव के अंदर जरा सी ने गफलत कर दी तो चुनाव तो भाजपा जीतेगी, दूसरे नंबर पर मैं ही रहूंगा, लेकिन आप सर पटक पटक कर जिंदगी भर रहोगे कि हमने अपने हाथ से ऐसे वक्त इमरान का कत्ल कर दिया जब इमरान सियासत की बुलंदियों को छूने जा रहा था। मैं कहां खड़ा हूं, बात का अंदाजा आपको करना चाहिए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मेरे पास आने के लिए सहारनपुर के लिए प्रोग्राम भेज रहे हैं। देश का मुस्तकबिल है राहुल गांधी, आपके भाई के लिए और आपके लिए राहुल गांधी के बात करना और राहुल गांधी के साथ बैठना है साउदिया, जैसे हम अपने दोस्त के साथ बात करते हैं। क्या है मेरी पार्टी ने कर रखी है? इनकी औकात नहीं है कि अपनी नेता के साथ अपना फोटो भी खिंचवा सके। इनकी अपनी पार्टी में औकात नहीं कि अगर उसको धमका दिया और हक बात के ऊपर आप हो तो आपकी हक बात के लिए भी मदद कर सके, दलितों के लिए भी,
पार्टी को तो खड़ा होना चाहिए था, लेकिन बहन जी ने नजर तरेर दी तो भाजपा के नेता जिला छोड़ के भाग गए और दलित पीड़ता रहा यहाँ पर। ये आपके लिए लड़ देंगे, ये आपके लिए बोल देंगे। आज वक्त है इमरान को मजबूत करने का। अगर इस बार मजबूत कर दोगे, सरकार बनने जा रही है, इंशाअल्लाह सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे तो आपके भाई का नाम राहुल गांधी के साथ होगा और राहुल गांधी के साथ होगा। एक वादा करना चाहता हूँ, मेरा कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। नदीम कॉलोनी में राहुल गांधी को लेकर आया था मैं। इनमें से है किसी की औकात अपने नेता को गलियों में ले आएगा? है किसी नेता की औकात किसी भी पार्टी के अंदर? किसी नेता की औकात नहीं। मेरी औकात आपने ही तो बनाई, आप ही की तो बनाई हुई। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इन ठग बंधन वालों से जब भी ये आए, क्योंकि इनके पास जितने भी आदमी हैं सब पैसे से चलने वाले हैं। आप देख लो, सारे नेता उठा लेना, कोई एक नेता अगर अपनी गाड़ी के अंदर घूम रहा हो, एक नेता भी, मेरे साथ सारे नेता अपनी अपनी गाड़ी लिए फिर रहे। इनका एक नेता अपनी गाड़ी में घूम रहा, सब बड़ी बड़ी गाड़ियां हाजी जी ने दे रखी है और मौज मार रहे हैं। सबने जुगाड़ सबने कर रखा है। जब भी वोट मांगने के लिए आए, खड़े होते ही पूछ लेना, बाबू उसे कितने पैसे लाए हो, क्योंकि बाबू पैसा बहुत दे रहे हैं। बाबू से कितने पैसे लाए हो? बाबू ने अगर ये काम जो पैसा यहाँ तुम लुटा रहे हो मेरे बाबू, अगर ये पैसा जो तुमने जिंदा देवी पर चढ़ाया है, इस पैसे से तुम यतीम बच्चियों की, पूरे जिले की यतीम बच्चियों की शादियां कर दी होती तो ये एमपी की सीट बहुत छोटी है आपके लिए। मैं अपने कंधे पर उठा करके आपको, तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, तुम जिंदा देवी पर चढ़ा के आ रहे हो। अरे अल्लाह ने पैसा दिया तो अल्लाह की राह में खर्च करते, अल्लाह की राह में खर्च करते, अल्लाह ताला भी बरकत देता और हमारे दिलों के अंदर आपके लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा करता। इमरान मसूद की औकात नहीं है कि आप लोगों के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत पैदा कर ले। ये मोहब्बत पैदा की हुई है अल्लाह की, और अल्लाह की पैदा की हुई चीज को हाजी साहब आपका पैसा नहीं खरीद सकता, आपका पैसा नहीं खरीद सकता। मैं लोगों के दिलों में बसता हूँ, मैं लोगों के साथ दिल का रिश्ता रखता हूँ, अपने के लिए मरना जानता हूँ, मिटना जानता हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ कि सरासी पुलिस ने गोली चलाई और शहर छोड़ के भाग जाओ। इमरान मसूद गोलियों की छाव में आपकी गलियों में आया था। गोलियों की छाव में आपके बीच में आया था। मुझे नहीं अपने बच्चे प्यारे का, मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे भी अपनी जान की परवाह होगी, लेकिन एक जुनून है कि अल्लाह के यहाँ जब जाऊं तो सुरखरू जाऊं अल्लाह के यहाँ, ये सवाल ना हो सके कि मैंने तुझे ताकत बख्शी थी आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम की मदद करने के लिए, और जब मौका पड़ा तो पीठ छुपा कर पीठ दिखाकर भाग गया। मैं काम कभी नहीं करूंगा सारा। और आपसे भी कहना चाहता हूँ, मुझे हरा लो या जिता लो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मेरा हक है तो मेरा हक अदा कर देना। और हक अदा नहीं किया यहाँ कुछ नहीं, लेकिन मैदान हश्र में जरूर पूछूंगा कि आपने मेरा सियासी कत्ल क्यों किया था साहब? आपने मेरा सियासी कत्ल क्यों किया था? मुझे बेवजह सजा क्यों दी थी? मेरी क्या खता थी कि मैं आपके भी जूते खाऊं? मेरी क्या खता थी कि मैं दूसरों के भी जूते खाऊं?
मैं कम से कम आपसे तो मोहब्बत का ही हकदार हूँ, आपसे तो मैं दुआओं का ही हकदार हूँ। मेरी माँ बहनें जिस तरह से मेरे लिए दुआएं करती हैं, मैं चाहता हूँ मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें और मेरे लिए कवच बन करके, शील्ड बन करके साथियों मेरी हिफाजत करने का काम करें। जिस दिन इमरान नहीं होगा उस दिन याद आएगा कि कौन आदमी था जो एक आदमी बेबाकी के साथ सबके सामने अड़ करके लड़ने का काम करता था। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराता हूँ कि साथियों मैं भी लड़ते लड़ते कब तक मुझे लड़ाओगे, कभी तो मुझे सीढ़ी पर चढ़ने का मौका देता है। कह देते हैं इमरान हार जाता है। अरे किस तरह हार जाता है? इमरान को हराओ तो इमरान की जमानत नष्ट कराता, तो मैं कम से कम इस काम को छोड़ करके दूसरे काम पे लग जाऊं। हारता में किनारे पर वोट इतना मिलता है कि मुझे इस काम छोड़ने की इजाजत नहीं देता, और ये आके आपसे बीच में बोलते हैं कि इमरान हार जाता है। हार तुम्हारे वोट जैसे मुनाफिकों की वजह से होती है। तुम्हारे जैसे मुनाफिक लोग थोड़ा सा वोट बर्बाद कर देंगे और उसी में मैं चुनाव हार जाता हूँ। इसलिए इस बार तय कर लो कि वोट बर्बाद नहीं करना। वोट तो इंशाअल्लाह बर्बाद नहीं होगा। जो देखो कि कितने बड़े बड़े जलसे, कितने बड़े बड़े लोग, आज राजपूतों में कितना बड़ा सम्मेलन था, गुजरों में था, अभी हमारे भाइयों के अंदर गांव के अंदर उसी तरह का जुनून, सड़कों के ऊपर ढोल बज रहा है और लोग नाच रहे हैं, जुनून के अंदर नाच रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो माहौल अब शहर में बना है, मैं ये सोच रहा था कि ये माहौल 1 तारीख के बाद बनेगा, लेकिन ये तो पर्चा भरने से पहले ही आपने क्लीन बोल्ड कर दिया। मुझे हालात दिखाई दे रहे हैं, कहीं वजूद नहीं है, चंद तोते बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा साथियों। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मेरी हिफाजत आपके जिम्मे, मेरी हिफाजत होगी वोट से, मेरी हिफाजत होगी साथियों वोट से, आपके वोट से। अगर आपका वोट सही इस्तेमाल हो गया तो पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह 2 लाख वोट से जीत करके जाऊंगा, और आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह जीत होगी, सुमा इंशाअल्लाह जीत होगी, जीत होगी। और मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप तमाम साथी मेरे आप लोग, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूर्व मंत्री शायद मसूद साहब खड़े हैं, साहब है, सॉरी सर।